filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. अमेरिका की ये जो फितरत है ना, ये फितरत कभी नहीं बदलेगी। पहले एक कहावत है अपनी हिंदी में ना कि चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेंगे राम। यही है अमेरिका की फितरत। उसको पैसे दिए, उसको हथियार दिए, बोला ठोक दो रूस को। वो भी इतना नशे में चूर चूर, डॉलर के नशे में चूर, वो चढ़ दौड़ा पुतिन के ऊपर। पुतिन ने मार मार के एक तो पूरा उसका देश बर्बाद कर दिया। यहाँ पे अमेरिका ने बोला कि कौन सी लड़ाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, वही हुआ जिसको मुझे डर था इस चीज का, और मुझे यही बात लग रही थी कि अमेरिका धोखा देगा। इसकी फितरत में धोखा है दोस्तों। अमेरिका ने यूक्रेन के पीठ पे छुरा उतार दिया। अमेरिका ने पता क्या बोला? जर्मनी और अमेरिका ने मिलकर यूक्रेन को एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया और बोला कि यार इस लड़ाई वड़ाई में क्या रखा है? जो तुम रूस के साथ लड़ाई लड़ रहे हो उसमें आखिर रखा क्या है? कुछ हासिल हुआ है आज तक लड़ाई से? तुम्हें लड़ाई शड़ाई बंद करो, पुतिन से बात करो। ये उन्होंने ज़ेलेंस्की को बोला कि तुम पुतिन से बात करो, अमन की, प्यार की, मोहब्बत की, और ये लड़ाई झगड़ा खत्म करो। और जो हम तुम्हें हथियार दे रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, वो हम तुम्हें उतने ही देंगे जिससे तुम्हारी खुद मुख्तारी, तुम्हारी सॉवरेनिटी, तुम्हारी संप्रभुता बरकरार रहे। इतना नहीं देंगे कि तुम अपना खोया हुआ एरिया, खोया हुआ इलाका रूस से वापस ले लो। तो फिर यूक्रेन वालों ने बोला, ज़ेलेंस्की ने बोला, जनाब मेरे 17.5% जमीन जो है, 17.5% ऑफ यूक्रेन तो रूस खा गया है। उस 17.5% का क्या? उसने बोला कुछ नहीं यार, एक काम करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, तुम अपनी तरफ, रूस अपनी तरफ, कहानी खत्म। और दोस्तों डे वन से मैं ये बोल रहा हूं, डे वन से, कि अमेरिका की ये जो फितरत है ना, ये फितरत कभी नहीं बदलेगी। पहले एक कहावत है अपनी हिंदी में ना कि चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेंगे राम। यही है अमेरिका की फितरत। उसको पैसे दिए, उसको हथियार दिए, बोला ठोक दो रूस को। वो भी इतना नशे में चूर चूर, डॉलर के नशे में चूर, वो चढ़ दौड़ा पुतिन के ऊपर। पुतिन ने मार मार के एक तो पूरा उसका देश बर्बाद कर दिया। यहाँ पे अमेरिका ने बोला कि कौन सी लड़ाई, अमन शांति की बात करें। अच्छा दोस्तों, इसके ऊपर भी ना 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा करा क्यों अमेरिका ने, कारण क्या थे? बिना कारण के अमेरिका कुछ करता नहीं है। देखिए, पैसा और रशिया से दुश्मनी, ये एक सेकंड और थर्ड प्लेस पे आती है। ये मामले दुश्मनी दोस्ती के, पैसे खर्चे के, पैसे कमाई के, ये दुनिया में चलते रहते हैं। मामला क्या है? अमेरिका ने ऐसा करा तो करा क्यों दोस्तों? इसलिए करा अमेरिका ने क्योंकि जब से ये यूक्रेन की लड़ाई हुई है, तब से पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हो गई। आपको पता ही है, रूस के ऊपर सैंक्शंस कि रूस से तेल मत खरीदो, रूस से हथियार मत खरीदो, रूस के साथ एंगेज मत करो, ट्रेड मत करो। ये दुनिया भर के सैंक्शंस रूस के ऊपर लग गए। रूस ने फिर भी रास्ता निकाल लिया, और रूस ने रास्ता ऐसा निकाला कि रूस जाके बैठ गया चीन की गोद में, लिटरली चीन की गोद में जाके बैठ गया। अब दोस्तों एक बात तो तय है कि चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रूस को अगर देखें तो रूस मिलिट्री सुपर पावर है, लेकिन वो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों मुल्क मिल जाते हैं तो फिर उनमें से एक मिलिट्री सुपर पावर है और एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। तो जहां चाइना को कंटेन करने के ख्वाब अमेरिका देख रहा था, और करना भी चाहिए, वहां पे सडनली द प्रॉब्लम हैज बिकम ट्वाइस एज कॉम्प्लिकेटेड। दुगनी कॉम्प्लिकेटेड वो समस्या बन गई है दोस्तों। और वो समस्या ऐसी दुगनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई है कि आज की तारीख में इनको समझ में नहीं आ रहा कि जो रूस और चीन का गठजोड़ है, इससे निजात कैसे पाई जाए। तो ये परेशानी का सबब है, और इसी को सोचते हुए अमेरिका ने बोला कि सबसे पहले रूस के ऊपर से प्रेशर कम करो। जितना प्रेशर डालोगे उतना चीन की ओर भागेगा। कोई फायदा नहीं है, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा इससे। चुपचाप रहो, शांति से काम लो, रूस से प्रेशर हटाओ, फिर आगे देखो किस तरीके से रूस और चीन को अलग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी खबर है दोस्तों चीन से। चाइना में क्या हुआ है कि एक खास फेफड़ों की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, और कहते हैं कि एक दिन में 7 से लेकर 8,000 लोग बीमार हो रहे हैं, और बीच में पीक आया था 13,000 लोग कुछ दिन तक रोज बीमार हो रहे थे। चाइना का कहना है कि फ्लू है। नॉर्मल जैसे मौसम बदलने में आपको हल्का सा सर दर्द होता है, हल्की सी हरारत होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, गला खराब होता है, उस टाइप की बीमारी है। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को डर है इसके बारे में।
और WHO ने बोला यार इतना आसान नहीं है जितना चाइना बोल रहा है, चाइना को छुपा रहा है, क्योंकि जब कोविड हुआ था तब भी चाइना ने ये बातें छुपाई थी। अब चाइना क्या बोल रहा है लोगों को, सुनिए। चाइना एक तरफ तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चाइना कह रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि नॉर्मल फ्लू है यार, नॉर्मल सर्दी जुकाम जो मौसम बदलने वाला होता है वो है। एक तरफ ये कह रहा है, दूसरी तरफ लोगों से कह रहा है कि मास्क पहन के पब्लिक में जाओ, भीड़ भड़क्के के इलाके में मत जाओ, इस चीज़ को हाथ मत लगाओ, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, अलग थलग रहो। ये पिछली बार ये सारे डायलॉग आपने कहाँ सुने थे? जरा दौड़ाइए अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त दौड़ाइए, जरा याददाश्त पर जोर डालिए। कोविड में हुआ था ना ऐसा, चाइना बोल रहा है ये वायरस है ही नहीं, कुछ नहीं है, आप चिंता मत करिए। यही चीज़ चाइना ने बोली थी जब कोविड हुआ था कि चिंता मत करिए, दुनिया भर में लाखों लोग मर गए थे। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने सारे के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि भाई अपने ऑक्सीजन सिलेंडर, अपनी दवाइयाँ, जो भी आपके प्रोटोकॉल हैं, PPE किट्स हैं, सब टेस्टिंग के किट्स हैं, ये सब आप अपने पास बिल्डअप करना शुरू कर दीजिए। हो ना हो कल कोई प्रॉब्लम चीन से हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि ये बात भारत में और ये जो बीमारी है भारत में फैली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर फैली तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हमें तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।